खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने तय कर लिया है कि वो ताइवान को इतने हथियार देंगे कि वो अकेले ही चीन से टकरा सके, या यूं कहें कि अमेरिका ताइवान के साथ भी वही करेगा जो उसने यूक्रेन के साथ किया था। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि चीन ताइवान पर हमला करने से पहले उसकी घेरेबंदी की रणनीति पर काम कर रहा है और इसीलिए उसने अगस्त में ताइवान के हर तरफ मिसाइलें दागी थी, जिनमें कई तो ताइवान के ऊपर से गुजरकर जापान तक जा पहुंची थी। यही नहीं, उसने ताइवान की 6 तरफ से नाकेबंदी कर दी थी। यानी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद ही चीन ने जता दिया था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो उसकी मदद उसके दोस्त भी नहीं कर पाएंगे। माना जा रहा है कि अमेरिका ने चीन के इस प्लान को डिकोड कर लिया है और इसके जवाब में एक नया प्लान बनाया है, जिसके तहत वो ताइवान को शाही जानवर की तरह बना देना चाहता है। क्योंकि शाही जानवर के शरीर पर नुकीले कांटे होते हैं जो दुश्मन के हमले से उसे बचाते हैं। अमेरिका चाहता है कि ताइवान इसी जानवर की तरह बन जाए और अपनी रक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर ना हो। और इसी वजह से अमेरिका ताइवान को बारूद का ढेर बनाने में जुट गया है। उसने तय किया कि वो ताइवान के पास हथियारों और गोला बारूद का ऐसा भंडार बनाएगा कि ताइवान को दूसरे देशों की सेना या हथियारों की जरूरत ही न पड़े। यानी ताइवान उस शाही जानवर की तरह बन जाएगा जो अपने शरीर के कांटों से दुश्मन को दूर भगा देता है। अमेरिका कुछ इसी तरह यूक्रेन की मदद कर रहा है, क्योंकि उसके हथियार वहां रूस की सेना पर कहर बनकर टूटे। पश्चिमी मीडिया ने तो ये तक दावा किया कि पुतिन के हजारों सैनिक यूक्रेन युद्ध की बलि चढ़ चुके हैं और नौबत यह आ चुकी है कि रूस को यूक्रेन में और सैनिक भेजने का ऐलान करना पड़ा। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि बाइडेन करीब 5,000 करोड़ के हथियार यूक्रेन भेजने वाले हैं। वो इससे पहले भी यूक्रेन को हथियारों की खेप भेज चुके हैं और माना जा रहा है कि ताइवान के पास भी अमेरिकी हथियारों का अंबार लगने वाला है। फर्क बस इतना है कि यूक्रेन को जंग के दौरान मदद मिली थी और ताइवान को जंग की आहट पर, क्योंकि अगस्त के बाद चीन लगातार समंदर में ड्रिल कर रहा है। वो कभी मिसाइल दागता है तो कभी परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी को समंदर के अंदर छोड़ देता है। हाल ही में उसने अपनी परमाणु मिसाइल DF-41 का वीडियो भी रिलीज किया था। यानी चीन ताइवान के दोस्त अमेरिका को अपनी परमाणु ताकत दिखाकर डरा रहा है। इसके अलावा ताइवान ने दावा किया कि उसने चीन के 33 सैन्य विमानों और उसकी नेवी के 4 जहाजों को ट्रैक किया है। मतलब चीन केवल ड्रिल ही नहीं, ताइवान में घुसपैठ भी कर रहा है। वो भी तब जब अमेरिकी जहाज समंदर में उस पर नजर रखने का दावा कर रहे हैं। और कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर जेरल्ड फोर्ड को समंदर में उतारने का फैसला किया है। खबर है कि अमेरिका का फोर्ड और उसके दूसरे दोस्त देश एक ड्रिल भी करने वाले हैं। अमेरिकी सेना के एक बड़े अधिकारी ने तो ये तक दावा किया कि अमेरिका चाहे तो उसकी परमाणु पनडुब्बियां चीन को धूल चटा सकती हैं। लेकिन इन सारे दावों के बीच अमेरिका के सामने एक बड़ी चुनौती है और वो है यूक्रेन, जिसे वो लगातार हथियार दे रहा है और मौजूदा हालात में ऐसा लगता है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मतलब ये कि अमेरिका को ताइवान को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का प्लान सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन उसे हकीकत में लागू करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि यूक्रेन जंग खत्म होती नहीं दिख रही। ऐसे में अगर अमेरिका ने ताइवान को भी हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी तो ये 2 नावों पर सवारी करने जैसा हो जाएगा। यही नहीं, खबर है कि पश्चिमी देशों के हथियारों का खजाना खाली हो चुका है और अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ाने से बच रही हैं, जबकि अमेरिकी अधिकारी ताइवान तक चोरी छिपे हथियार पहुंचाने का प्लान बना रहे हैं, जिसके लिए करीब $1 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज मंजूर हो चुका है। और इस पैकेज में 60 हार्पून मिसाइलें भी शामिल हैं। ये एंटी शिप मिसाइलें होती हैं, यानी अमेरिका ताइवान को ऐसी मिसाइलें देने का मन बना रहा है जो समंदर में उपद्रव करने का मन बना चुके चीन के जहाजों को ही उड़ा दें। यही नहीं, खबर है कि अमेरिका तमाम चुनौतियों के बावजूद ताइवान तक तय समय पर मदद पहुंचाने के मूड में है, क्योंकि उसे पता है कि जितना खतरा रूस से है उतना ही चीन से भी है और अगर चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया तो बाद में उसकी मदद करना मुश्किल हो जाएगा।